जिस तेजी से सियासी मौसम बदलता है उसी तेजी से राजनीति का रंग भी बदलता है। चुनावी रणनीति के बदलाव की रफ्तार भी कुछ ऐसी ही है। इसीलिए निकाय चुनाव में चौंकाने वाले फैसले लिए जा रहे हैं। भाजपा इस बार भी अपनी बढ़त को हर हाल में कायम रखना चाहती है। इसके लिए हर सीट के लिए जमीनी जरूरत के लिहाज से रणनीति भी तैयार की जा रही है। मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से भी परहेज नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि हर हाल में जीत मिले और वही समाजवादी पार्टी की कोशिश निकाय चुनाव में अपने पुराने हार के सिलसिले को तोड़ने की है। इसीलिए अखिलेश यादव की अगुवाई भी पार्टी हर मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही है। इधर मायावती ने एक ऐसी चाल चल दी है कि सपा गठबंधन और भाजपा को बड़ा नुकसान उससे ना हो जाए। नमस्कार, देखना आप न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दरअसल यूपी निकाय चुनाव में बसपा मुस्लिम उम्मीदवारों को अधिक टिकट देकर एक बार फिर दलित मुस्लिम यानी कि एमवाई जो अखिलेश यादव जिस फैक्टर पर काम कर रहे थे वहीं अब मायावती एमटी फैक्टर पर काम कर रही है और यह समीकरण बनाकर बाजी मारने की फिराक में है। 17 नगर निगम में बसपा ने 11 उम्मीदवार उतारकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। राजनीतिक जानकारों के अगर माने तो बसपा पिछले विधानसभा और उससे पहले के लोकसभा चुनाव में अपने घटे हुए जनाधार से काफी परेशान थी। यही कारण है कि एक बार फिर से उसने अपनी रणनीति बदलकर जो है वो दलितों और मुसलमानों को एक साथ लाने की कोशिश की है। तकरीबन 21% मुस्लिम वोट बैंक पर बसपा की दावेदारी ने विपक्ष को चिंता में डाल दिया है। नगर निकाय के संग्राम ने चुनावी समीकरणों को उलट पुलट कर रख दिया है। बीएसपी ने इस बार जो है वो 17 मेयर उम्मीदवारों में से 11 टिकटें जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार को दे दी है। पार्टी की इस रणनीति से सीधे तौर पर सपा रालोद के लिए मुश्किल बन सकती है, क्योंकि अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो इसकी जो उम्मीदें हैं समाजवादी पार्टी की वो धड़ाम हो सकती है। बसपा ने आगरा को छोड़कर पश्चिम यूपी में सभी नगर निगमों में मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो उतारती हैं। लखनऊ और प्रयागराज में भी मुस्लिम कैंडिडेट दांव उन पर चल दिया है। मतलब साफ है कि बसपा का हर एक कदम जो है वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने का है और माना जा रहा है कि बसपा अगर 22% हिस्सेदारी रखने वाली दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम समाज को साथ लाने में कामयाब होती है तो इसका सीधा असर जो है वो नतीजों पर पड़ेगा, यानी कि रिजल्ट पर पड़ेगा। इससे सपा भाजपा की टेंशन जरूर अब बढ़ गई है। हालांकि पसमानदा मुसलमान समाज की कवायद में जुटी भाजपा ऐसा नहीं मानती है। भाजपा का यह बड़ा दावा है कि जीत तो भाजपा की ही होगी, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस बार जो है वो 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। आपको बता दें कि इस बार जो है यूपी में निकाय चुनाव 2 चरणों में हो रही हैं। दोनों ही चरणों के लिए नामांकन की जो तारीख थी वो बीते 24 अप्रैल को ही खत्म हो चुकी है। बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी राज्य में मेयर चुनाव में अपनी दावेदारी जो है वो पेश की है। निकाय चुनाव के लिए 4 मई और 11 मई को जो है वोटिंग होनी है, जबकि 13 मई को वोटों की गिनती होगी, रिजल्ट सामने आएगा। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जो है अगर इस पूरे मामले को उनकी राय क्या है वो समझे तो वो कहते हैं कि बसपा की इस रणनीति से सपा का समीकरण जो है वो कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि सपा का जो भरोसा है वो मुस्लिम पर बहुत ज्यादा रहता है। साथ ही कहते हैं कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा ने 88 मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में उतारे थे, हालांकि एक भी जीत नहीं पाया था। विधानसभा चुनाव के बाद से ही मायावती जो है वो मुस्लिम वोटर्स पर डोरे डाल रही हैं। उनके अधिकतर बयानों में सपा से मुस्लिमों को सचेत करती हुई भी वो नजर आ जाती हैं। इसीलिए निकाय चुनाव में बसपा दलित और मुस्लिम एक करके ये समीकरण जो है वो दिखाना चाहती है और अगर ये प्रयोग जो है वो सफल हो जाता है तो इसी को वो लोकसभा चुनाव में भी लागू कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव की तैयारी पार्टी कर रही है कहीं ना कहीं ये 24 के लिए भी एक बड़ी तैयारी जमीनी स्तर पर मानी जा रही है। जो तस्वीरें जो है निकाय चुनाव में जो नतीजे साफ करेंगे वो 24 में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? जो समीकरण मायावती ने बनाने की कोशिश की है उससे भाजपा, सपा, रालोद को कितना जो है वोट संकट उनका देखने को मिलेगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही है और ऐसी तमाम खबरें लगातार देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 80 के साथ। नमस्कार।